हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल्जर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इसी तरह आगे भी टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। ऑल सब्जेक्ट के जियोग्राफी, पॉलिटी, कला एवं संस्कृति, हिस्ट्री सभी के वीडियो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। आते हैं आज क्वेश्चन नंबर 32 पे। सैन्य स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का हुआ है, घोड़े का हुआ है, या बैल का हुआ है, या हाथी का हुआ है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने उद्योगों के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए। वैसे तो सिंधु सभ्यता इन सभी के लिए जानी जाती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण किस रूप में जानी जाती है? तो सबसे महत्वपूर्ण अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये 4-5 हजार साल पुरानी सभ्यता है, इसलिए इसे शहरी सभ्यता भी कहते हैं, इसीलिए नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा नहीं होगा, मोहनजोदड़ो भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। लोथल ये भारत के गुजरात स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। हड़प्पा था, या पंजाब था, या मोहनजोदड़ो था, या सिंध था? क्योंकि सिंध प्रांत भी आपका पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, इसलिए बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पंजाब इंडिया में है और ये तीनों पाकिस्तान में हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, या पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो लोग सिंधु सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि ऐसा अभी तक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, और इन तीनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोग लोहे से वैदिक संस्कृति में उत्तर वैदिक काल से परिचित हुए थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सही सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो जरा एक अगर देखा जाए इंडिया का मैप ऊपर अगर थोड़ा ड्रा किया जाए, तो इसके माध्यम से ये इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। ये इंडिया,
इधर ये पाकिस्तान। तो उत्तरी सीमा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, उत्तरी सीमा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में था, दाइमाबाद। इधर आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, ये आलमगीर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित, हिंडन नदी के किनारे स्थित। और मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित, चिनाब नदी के किनारे स्थित। दाइमाबाद इधर पश्चिम में सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान स्टेट में है, पाकिस्तान देश कंट्री। तो ये है, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की आकृति थी तो आप क्या बताएंगे? तो सिंधु सभ्यता की आकृति जो है आपका त्रिभुजाकार थी। ये देखिए, ये अगर इसकी दिशा पूछी जाए, उत्तर से दक्षिण से दूरी और पश्चिम से पूरब की दूरी, तो उत्तर से दक्षिण की दूरी थी आपका 1400 किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर, और पश्चिम से पूरब की दूरी आपका 1600 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा आपका जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित था। ये मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब होगा, या सतलज होगा, या सिंधु होगा, या रावी होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किस किस एरिया से? देखिए, धौलावीरा से, या कालीबंगा से, या आलमगीर से, या लोथल से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का यूज हुआ था, या नीला रंग, नीला हरा, पांडु, या नीला? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का यूज हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता को हम लोग जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है आपका किस काल में पड़ती है? तो ऐतिहासिक काल में पड़ती है, ऐतिहासिक काल में पड़ती है, या प्रागैतिहासिक काल में पड़ती है, या उत्तर प्रागैतिहासिक काल में पड़ती है? तो अब इसमें देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल में तो बिल्कुल नहीं पड़ती है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। और ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ जिसका लिखित साक्ष्य है, सब साक्ष्य है, जैसे 1857 की क्रांति या इससे पिछले की हिस्ट्री जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। और आद्य ऐतिहासिक काल, इसका मतलब यह है लिखित साक्ष्य तो है बट पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसे सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं?
44 का हड़प्पा से मिले हैं या कालीबंगा या लोथल या मोहनजोदड़ो? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 पे। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो वे दो भारतीय कौन हैं? जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में और राखलदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में निकले थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा, सौराष्ट्र होगा या राजस्थान होगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थान सौराष्ट्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। लॉर्ड मैकाले होंगे, लॉर्ड क्लाइव होंगे, सर जॉन मार्शल होंगे या कर्नल लीड होंगे? अभी हमने बताया सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी ने खोज की थी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन घोड़ा होगा या गधा होगा या बैल होगा या हाथी होगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहरों पर बैल की आकृति मिली थी, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मुख्य व्यापारिक संबंध थे। बढ़ते हैं 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 पे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मतलब कर्मकांड पे करते थे या मातृ शक्ति में या यज्ञ प्रणाली में या आत्मा और ब्रह्मा में? तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, मतलब इसमें कहा जा रहा है कौन सा स्थल जो है समुद्र के तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, ये भी समुद्र किनारे स्थित था, लोथल भी स्थित था, बालाकोट भी स्थित था, कोट दीजी नहीं स्थित था। कोट दीजी की खोज ध्रुवे ने की थी। कोट दीजी की खोज ध्रुवे ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार या सभा भवन या विशाल अन्नागार या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? मतलब नगरों में घरों के जो निर्माण होते थे वो किस पद्धति पर आधारित थे? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रेड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में। पहले इसे हम मिटा देते हैं जरा।
लोथल जो है आपका गोदीबाड़ा होगा। कालीबंगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहले का दूसरा, यानी या तो बी होगा या तो डी होगा। अब बढ़ते हैं बी का पहले में। तो बी का पहले में किस, यानी इसमें भी है इसमें भी है। अब बढ़ते हैं सी का डी में जाएगा, ये भी वही है। सी का आपका चौथे में जाएगा, तो आप सी का चौथे में, ये देखो, तो ऑप्शन बी इज द